बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम एक्सट्रीमा फाइंड कर चुके हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल आता था, उस तरह के फंक्शन होते थे हमारे पास। अब जो हमें फंक्शन गिवन होगा उसमें दो वेरिएबल्स होंगे और उसके हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, एब्सोल्यूट ग्लोबल, यानी एब्सोल्यूट भी बोलते हैं और ग्लोबल भी इसको बोलते हैं। मिनिमा एंड मैक्सिमा। लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी इसमें हमारे पास फंक्शन क्या होगा, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू वेरिएबल में फंक्शन होगा ऑन द क्लोज डिस्क। अब यहाँ पे हमें जो डोमेन है वो एक डिस्क की फॉर्म में, यानी क्लोज डिस्क की फॉर्म में दी हुई है। जब सिंगल वेरिएबल था वहाँ पे हमें एक इंटरवल मिलता था, अब यहाँ पे ये टू वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें एक डिस्क यानी डोमेन एज ए डिस्क यूज़ करेंगे। यहाँ पे डी इज़ इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग टू आर स्केयर, यानी ऑर्डर पेयर्स लेने हैं इसमें से, और किस तरह के लेने हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस और इक्वल आर स्केयर, यानी जिनका सर्कल या डिस्क बना रहे हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस और आर स्केयर। डिस्क का रेडियस कितना है, आर है, और सेंटर उसका कहाँ पे है, 0 0 पे। F is said to have absolute or global maxima at point x naught y naught belong to D if f of x naught y naught greater or equal f of x y for all x y belong to D। यानी आपको जो डोमेन मिली है, यानी यहाँ पे डोमेन क्या है, एक आपके पास डिस्क है, तो डिस्क में से कोई एक पॉइंट ऐसा है एक्स नॉट वाई नॉट। अगर एक्स नॉट वाई नॉट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बाकी तमाम वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू कम है, ये देखें एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, और बाकी तमाम वैल्यूज़ यानी एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डी, बाकी तमाम वैल्यूज़ पे कम है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट क्या होगा, ये एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा होगा। F is said to have absolute global minima at a point x naught y naught belong to D if f of x naught y naught less or equal f of x y for all x y belong to D। सेम हमारे पास डोमेन होगी, यानी एक डिस्क गिवन होगी, उसका हमारे पास एक पॉइंट होगा x नॉट y नॉट। अगर उस पर फंक्शन अप्लाई करें तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे मिनिमम है, बाकी तमाम वैल्यूज पे ज़्यादा है, यानी एक्स नॉट वाई नॉट पे सबसे कम है। तो उस डिस्क के अंदर से हमने इनपुट देनी है और उसमें से एक्स नॉट वाई नॉट पे सबसे वैल्यू कम है, बाकी तमाम वैल्यूज पे ज़्यादा है, तो वो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, वो ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये हमें जो डोमेन मिली हुई थी ये एक डिस्क की फॉर्म में मिली है, एक्स के प्लस वाई स्केयर लेस और इक्वल आर स्केयर, यानी आप इस डिस्क के अंदर से भी इनपुट्स दे सकते हैं और इसकी बाउंड्री के ऊपर से भी इनपुट्स दे सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, अगर तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है तो ये ग्लोबल मैक्सिमा या इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। अगर इसके ऊपर एक्स नॉट वाई नॉट इस पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, बाकी तमाम वैल्यूज पे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा की। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड डिस्क डी इज इक्वल टू, यानी सेम हमारे पास फंक्शन है जो एक क्लोज डिस्क पे डिफाइन है और उसके डिस्क का क्या है फार्मूला, एक्स के प्लस वाई स्केयर लेस और इक्वल आर स्केयर, यानी डिस्क का रेडियस आर है और सेंटर कहाँ पे, उसका ओरिजिन पे है। F is said to have relative local maxima, relative बोलते हैं ये local maxima at critical point, यानी हमारे पास एक critical point होगा x नॉट y नॉट of D if there exists an open disk K। ओपन डिस्क है हमारे पास एक्स वाई बिलोंग टू आर स्केयर एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्केयर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्केयर लेस देन डेल्टा स्केयर such that f of x नॉट y नॉट greater or equal f of x y for all x y belong to K। यानी यहाँ पे हमारे पास पहले एक डोमेन गिवन है, एक क्लोज डिस्क गिवन है, उसमें हमें एक पॉइंट मिलता है एक्स नॉट वाई नॉट, क्रिटिकल पॉइंट है, यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है, यानी एफ एक्स और एफ वाई ज़ीरो हो जाते हैं। इस पॉइंट पे हम एक ओपन डिस्क ड्रॉ करेंगे, यानी उसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी और उसके इंटीरियर पॉइंट जो होंगे जस्ट वो इंक्लूड होंगे। अगर इस ओपन डिस्क के अंदर एक तो ये हमारे पास क्लोज डिस्क है,
उस क्लोज डिस्क के अंदर एक हमने ओपन डिस्क ड्रा की एक्स नॉट वाई नॉट के अराउंड, या ऐसा कह लें इसके नेबरहुड में। तो अगर इस ओपन डिस्क में आपके फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट पे मैक्सिमम है और बाकी तमाम वैल्यूज पे मिनिमम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली एफ इज़ सेड टू हैव रिलेटिव और लोकल मिनिमा एट एक्स नॉट वाई नॉट। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, बाकी तमाम वैल्यूज़ यानी जो आपने ओपन डिस्क ली है उसके अंदर बाकी तमाम वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और इस जस्ट एक्स नॉट वाई नॉट पे मिनिमम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव या लोकल मिनिमा। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास डोमेन गिवन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस और इक्वल आर स्केयर, यानी ये हमारे पास डी है, ये डी यानी ओपन डिस्क क्लोज डिस्क थी ये हमारे पास, ये हमें गिवन थी। फर्ज करें यहाँ पे ये एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, यानी ये उसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमने चेक करना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा है, इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। तो आपने इस पॉइंट के अराउंड एक ओपन डिस्क ड्रॉ कर देनी है। अब ओपन डिस्क के अंदर से आपने वैल्यूज़ लेनी है, यानी इसकी बाउंड्री भी शामिल नहीं करनी। इस ओपन डिस्क के अंदर अगर फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट पे मिनिमम है, बाकी तमाम वैल्यूज़ यानी यहाँ पे इस ओपन डिस्क के अंदर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा है, एक्स नॉट वाई नॉट पे कम है, तो एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, ये लोकल मिनिमा होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अभी हमने डोमेन डिफाइन की कि हमारे पास एक सर्कुलर क्लोज डिस्क होती है वेयर एफ एक्स एंड एफ वाई आर ज़ीरो, यानी यहाँ पे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो, और वेयर एफ एक्स और एफ वाई और बोथ ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसे पॉइंट जिस पे एफ एक्स और एफ वाई दोनों में से एक या दोनों एग्जिस्ट ना करें, वो हमारे पास क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। यानी क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, जहाँ पे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, या फंक्शन का एक्स या वाई या दोनों के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, तो वो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा, यानी अगर हमने एक्सट्रीम वैल्यू यानी लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा चेक करना हो तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। Suppose f x y and its first and second partial derivatives are continuous in a certain neighborhood of x naught y naught, यानी नेबरहुड ही हम फाइंड करते हैं ना जब हम लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं, तो एक्स नॉट वाई नॉट के अराउंड हम एक सर्कुलर डिस्क ओपन डिस्क ड्रॉ करते हैं, तो वही नेबरहुड की बात कर रहा है। एफ एक्स यानी एक्स नॉट वाई नॉट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है और वाई के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव ज़ीरो है। फिर इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, यानी एक्स नॉट वाई नॉट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, और ये एक रिलेशन एफ एक्स एफ डबल वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्केयर ये पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ये चीज़ आपके पास पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, तो आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। इस तरह अगर एफ डबल एक्स आपके पास यानी एफ़ का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और ये वाला रिलेशन यानी एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्केयर ये भी पॉजिटिव हो, हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा एक्स नॉट वाई नॉट पे। इस तरह अगर हमारे पास ये जो रिलेशन बना है अगर यही नेगेटिव हो जाए, फिर अब हम एफ एक्स को भी नहीं चेक करेंगे, एफ वाई को भी चेक नहीं करेंगे, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। अगर ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए फिर हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे उसको डायरेक्ट गिवन फंक्शन में भी पुट करके कंपैरिजन करेंगे कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, यानी जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू होंगी फिर वो हमारा लोकल मिनिमा बन जाएगा और जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज होंगी वो हमारा लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। ये तब हम करेंगे जब हमारा टेस्ट फेल होगा, अदरवाइज़ हम यही मेथड्स अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जामाइन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 4x प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस 1 फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी इसमें हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लिया 4 आ गया, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया 2xy बनेगा यहाँ से, फिर डबल डेरिवेटिव लिया तो यहाँ से y के रिस्पेक्ट y का 1 हो गया 2x आ गया,
एफ एक्स वाई यानी इसका डेरिवेटिव ले लें या एफ वाई का एक्स रिस्पेक्ट ले लें तो 2y आएगा। ये एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वल होते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 2y आ गई। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ एक्स को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और एफ वाई को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप एफ वाई को ज़ीरो करेंगे यहाँ से 2xy इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें या तो x ज़ीरो होगा या y ज़ीरो होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ज़ीरो हो रही है तो इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, या x ज़ीरो होगा या y ज़ीरो होगा। तो इसमें जब हम x ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से हमें x ज़ीरो किया तो वाई स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगी। इस तरह जब हमने y को ज़ीरो किया तो यहाँ पे 4x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये फैक्टर बचेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो जब हमने x ज़ीरो रखा तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आई, तो इस तरह ऑर्डर पेयर बनेगा 0 2 और 0 माइनस 2। इस तरह जब हमने y की वैल्यू 0 लिखी तो x की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1 0। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम चेक करेंगे कि लोकल मिनिमा किस पे है, लोकल मैक्सिमा किस पे है और सैडल पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट्स हमारे पास 0 2 0 माइनस 2 1 0। एफ एक्स एक्स हमारे पास 4 था, एफ डबल वाई 2x था, एफ एक्स वाई 2y था, एफ डबल वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये तो कांस्टेंट है 4, सभी का आंसर 4 आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये 2x है, x की वैल्यू इसमें भी 0 और इसमें भी 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, इसमें x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 बनेगा। ये इसमें पुट करने के लिए लिखा रहे हैं, वैसे हम ये वाला रिलेशन और ये वाला बस यूज़ करते हैं। एफ एक्स वाई 2y के इक्वल है, यहाँ से y की वैल्यू 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ से y की वैल्यू नेगेटिव 2 2 2 ज़ा नेगेटिव 4, यहाँ पे y की वैल्यू 0 तो ये 0 बनेगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव 16 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 लेकिन इस फार्मूले का ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आंसर है हमारे पास। यानी जब ये रिलेशन नेगेटिव होगा तो इस पॉइंट पे सैडल पॉइंट होगा। ये भी रिलेशन नेगेटिव है, ये भी सैडल पॉइंट बनेगा। ये पॉजिटिव आया है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि एफ डबल एक्स हमारा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। एफ एक्स वाई हैज़ लोकल मिनिमा एट 1 0, यानी इस पॉइंट पे ये देखें एफ डबल एक्स हमारा पॉजिटिव है और ये रिलेशन भी हमारा पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है लोकल मिनिमा है और इन दोनों पे सैडल पॉइंट बन रहा है क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं।